Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator. So from today onwards, I will be taking your mathematics classes. So all of you, are you ready? तो अगर रेडी नहीं भी है ना बच्चों तो रेडी हो जाइए क्योंकि हम क्लास को करने वाले हैं बहुत ज्यादा मैजिकल और आज हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम क्या करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम ही है प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम खेलेंगे नंबर्स के साथ। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी बच्चों जब होगी, लेकिन सबसे पहले अब हम करेंगे थोड़ी सी गेम। तो चलिए शुरू हो जाइए अपने पेंसिल और नोटबुक के साथ मेरे साथ इस गेम को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास हमारा आ चुका है रिवीजन, क्योंकि आगे बढ़ना हो और रिवीजन के बिना आगे बढ़ जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल बच्चों। यू नो दैट 10 ones आर इक्वल टू 110, कि जब आपके पास 10 ones आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा 110। अब यहाँ पर फिर आपने देखा कि जब आपके पास 10 tens आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 100। आगे देखिए बच्चों कि जब आपके पास 900 एंड 9 tens होंगे तो दैट इज योर 99, क्योंकि आपके पास 900 है, ओ सॉरी 990, सॉरी एक मिनट, हाँ ये 9 ones, तो ये आपका क्या बन जाएगा 999। ट्रिपल नाइन इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, और जो हमारा ट्रिपल नाइन है वो क्या है, वो है हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1, राइट द नंबर्स नेम। तो यहाँ पर आपके पास 275 है, तो चलिए इसे लिखते हैं। ये आपका होगा 275। उसके बाद बच्चों 589, सो 589। बच्चों ये आपको जितनी अच्छी तरीके से नंबर नेम्स याद होंगे उतनी अच्छी तरीके से ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 849, सो 849। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स। अब हमें इनके नंबर लिखने हैं। 243, सो आप यहाँ पे लिख दीजिए 243। इसके बाद 496, तो 496। नेक्स्ट 811, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 811। तो इस तरीके से बच्चों आप इन नंबर नेम्स को इजीली नंबर्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट कम्स आफ्टर, कि इस नंबर के बाद क्या आता है। 78 के बाद आता है 79, 611 के बाद आता है 612, 113 के बाद आता है 114 एंड 799 के बाद आता है आपका 100। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या एग्जैक्ट आफ्टर आएगा वो बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कम्स बिफोर। 119 के पहले क्या आएगा 118, 333 के पहले क्या आएगा 332। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 716 से पहले 715, 880, 827 से पहले 826, 996 से पहले 995। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कम्स इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या आता है। सो 116 एंड 118 के बीच में आएगा 117, 547 एंड 549 के बीच में आएगा 548 एंड 331 एंड 333 के बीच में आएगा 332। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। सो 156 के बाद 157 एंड 156 से पहले 154, 529 से पहले 528 एंड 529 के बाद 530, 974 के पहले 973 एंड 974 के बाद 975। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 400 है आपका 48, सो 440 प्लस 8,
नेक्स्ट 849, सो 840 प्लस 9. अब यहाँ पर 983, सो 980 प्लस 3. आगे बढ़ते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. सो 354, पहले पहले डिजिट लिख दीजिए बस. 354, 354, 894, सो 894, 786, तो 786. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फिलिंग द ब्लैंक्स. 313, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 300 1/10. आप यहाँ पे टेंस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ना भी लिखे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने यहाँ पर हंड्रेड्स लिखा हुआ है, तो हम यही कर देते हैं. यहाँ पर डालेंगे 300 110 एंड 3 1s. उसके बाद यहाँ पर 500 6 10s एंड 3 1s. फिर 869, तो 800 6 10s एंड 9 1s. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, पुट द करेक्ट साइन ऑफ ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू. सो 373 एंड 275 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 373. 526 एंड 844, सो 844. 865 एंड 865, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टेक द स्मॉलेस्ट नंबर एंड एनसर्कल द लार्जेस्ट नंबर. तो यहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट नंबर है 139, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसे टिक कर देंगे. और लार्जेस्ट नंबर है आपका 266, तो इसे आप सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट यहाँ पर आपका 346 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है और 556 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है. बच्चों ये हम रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो क्लास 2 आपने जितनी अच्छी तरीके से पढ़ी है, ये आपका वही आंसर है. ठीक है. सो अब यहाँ पर 792, 861, 944, 944 आपका सबसे बड़ा है और 596 आपका सबसे छोटा है. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर. तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है? 311. उसके बाद 313, देन 413 एंड देन 503. नेक्स्ट अब है 714, 215, 369 एंड 706. तो यहाँ पर आप देखिए 215 आपका है स्मॉलेस्ट, उसके बाद है आपका 369, देन 706 एंड देन 714. तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर. तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है आपका 369, उसके बाद 314, देन 279 एंड लास्ट वी हैव 274. उसके बाद देखते हैं बच्चे 514, 316, 315 एंड 442. सो यहाँ पर सबसे बड़ा है 514, उसके बाद 442, देन 316 एंड देन 315. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. अब बच्चों हमारी अभी तक बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट से रिलेटेड, और अब हम पहुंच गए हैं 4 डिजिट पर. सो 4 डिजिट नंबर, यू नो दैट 999 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. ऑन एडिंग 1 to it वी गेट. अगर मैं 999 में 1 प्लस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 1000, और जो मेरा 1000 है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा. फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर्स, which numbers are formed by the following blocks? 1 2 3 4, so 4000, 300, 5 10 and 6 1. so 400 356 आपका 4356 आपका नया नंबर बन जाएगा. ठीक है. नाउ 1 2 3 4 5 6, so 6400, 8 10s, 9 1s. ओके. नाउ रीडिंग 4 डिजिट नंबर. अब हमें 4 डिजिट नंबर को पढ़ना कैसे है? This is your number. So 5739 is read as 5000 because ones, tens, 100,000. 5739. Next we have 4785. Now 4 digit numbers on abacus. तो यहाँ पर आप जब abacus बनाएंगे तो ones, tens, 100 and the next, क्योंकि 4 digit number है, 1000 आपका नया एक लाइन होगी. Now represent 3586 on abacus. तो यहाँ पर आप सबसे पहले 1 शो करेंगे, 6, then you have to show your
टेंस 8, 100 ये आपका होगा, 100 है आपका 5 एंड देन यू हैव टू शो 1000 विच इज योर 3। तो इस तरीके से आप बीट्स बना के मेंशन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 राइट द नंबर फॉर्म 1000, 2000, 3000 यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। 3000, 1 2 3 4 5 6 600। Here we have 1 2 3 4 5 6 60 tens and 4 4 8 ones। तो ये आपका बनेगा 3600, 6 tens and 8। तो 3668 ये आपका नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू फॉर्म, तो यहाँ पर 4000 का 4 यहाँ पर आएगा, 300 यहाँ पर, टेंस आपका 6 है और 9 आपका 1। सो 3369 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 5000 प्लस 300, सो 5000 एंड 300, तो ये 0 0 और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो 5300 आपका इस तरीके से बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Write the numbers shown by each abacus 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So I have to write here 9. Here we have 1 1 2 3 4 5 6, we have to write 6 1 2 3, ये 3 3619। Okay, next 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2855। Next, question number 3, draw beads according to the number given below each abacus 4729। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9। This one is complete. Tens 1 2, tens is complete. Then we have 100 means 7, 1 2 3 4 5 6 7। So this is complete. Then we have 4, 1 2 3 4। So this is your 1000. So your number is 4729. Next we have 7859. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Once complete, 1 2 3 4 5। Tens complete, 100, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 is complete. Then 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 is complete. So 7859 is your number. आगे बढ़ते हैं बच्चों। Now write the numbers 3166, 3166। Next 9521, 9521। Next 6654, 6654। 2847, 2847। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नाउ प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। अब आप ये देखेंगे किस तरीके से हम प्लेस वैल्यू बताते हैं। द प्लेस ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज इट्स पोजीशन इन द गिवन नंबर। आप किस प्लेस पर रहते हो तो आप क्या बताते हो, तो आप अपनी जगह बताते हो। तो इसी तरीके से जो आपके नंबर्स हैं वो किस प्लेस वैल्यू पर है, किस जगह पर है, वही होती है आपकी प्लेस वैल्यू। So place value, the place value of a digit in a number is its value at a place in number. So ones, tens, 100, 1000। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट डिफरेंट पोजीशन, तो यहाँ पर सबसे पहले 6 ones, 6 tens, 600, 6000। ओके, find the place value of each digit in 7135। So 5 ones, 3 tens, 100 and 7000। Now we have expanded form of 4 digit numbers कि हम 4 digit नंबर को किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखिए और देखिए उसके बाद काउंट कीजिए कितने डिजिट है। 1 2 3, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, देन 7 1 2, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100, देन 5 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, देन 9, सो मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे 3750 एंड 9। Now we have standard form. When we say standard form, it means ये short form कि जब आप पूरी expand form को solve कर देंगे तो वो क्या नंबर बनेगा आपका। तो आपको पहले पहले नंबर देखने हैं 3 4 3 7, तो ये हो जाएगा आपका 3437। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये 8 6 5 4,
8654. ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों. Now we have exercise 1.3. Write the place value of the color digit in each number. So यहाँ पर 4 की वैल्यू है 4 टेंस, तो 40. यहाँ पर है 600. ये है आपकी 5 वंस. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आगे क्वेश्चन नंबर 2. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहाँ पर आपका है 8 वंस, ये 8 आएगा. 2 टेंस, तो यहाँ पर 20 आएगा. देन 400, तो यहाँ पर 400 आएगा. देन 3000, तो यहाँ पर 3000 आएगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. टेक द नंबर इन विच प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500. तो यहाँ पर आपकी 500 कहाँ पर होगी? थर्ड पार्ट में. तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70. तो ये पहले में ही दिख गया हमें, तो यहाँ पर आप टिक लगा देंगे. ठीक है. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर. सो 2000, 450, and here you have 1. Next, 7190 and 2. Next, 4756. इस तरीके से आप इन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. सो 9435. Next we have 9670, 9676. Next you have 7504. Okay, 7500, 4 tens and 6 ones. So 7546. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. सक्सेसर एंड प्रीडेसर. तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है बच्चों कि उसके बाद जो नंबर आएगा दैट इज योर सक्सेसर, और उससे पहले जो नंबर आएगा दैट इज योर प्रीडेसर. सक्सेसर, द नंबर व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर, इट्स कॉल्ड इट्स सक्सेसर. सो in this example 475, this is your question. The successor of 3721 is 3722. Next we have predecessor. The predecessor of a number is the number which comes just before it. So in this case you have your predecessor 3516. Now we have skip counting as the name suggests कि हम कुछ skip करेंगे. ठीक है. So suppose we start counting from a given number, then we start counting by giving some exact numbers. Such type of counting, it's called skip counting. So here what we see, we start from 5342 and skip count in twos. So next number is 5344, 5346, 5348, 5350. इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. Now even and odd numbers. So look at the numbers of dots given in each block. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कंटिन्यू करते जा रहे हैं. Now we make pairs of them dots. तो यहाँ पर 1 pair, 2 pair, 2 pair यहाँ पे बनेंगे आपके, मतलब दो दो के 2 pair. Then again 2 pair, 3 pair, 3 pair. इस तरीके से आप पेयर फॉर्म कर देंगे. ठीक है. Now example, which of these numbers is an even number and which one is an odd number. तो जिसके पीछे 1 आ रहा है ना बच्चों, जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो वो आपका बन जाएगा ऑड नंबर, और 2438 आपका बन जाएगा इवन नंबर, क्योंकि ये है आपके जो 2 के टेबल में आते हैं दैट इज योर इवन नंबर, और जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं दैट इज योर ऑड नंबर. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1.4. राइट सक्सेसर. तो आप एक नेक्स्ट नंबर लिख देंगे 16103. ठीक है. आगे कंटिन्यू किया जाए तो 6104, 6105. यहाँ पर 3769, तो 3770, 3771. कंटिन्यू कर सकते हैं आप. नाउ राइट प्रीडेसेसर. तो 1018, so 1017, 1016, 1015. नेक्स्ट 7000 है, so 6099, 6099, 998 and continue. Okay, now filling the blanks. The predecessor of a number is 1 before then the number. The successor of a number is 1 after then the number. Now dash has no predecessor. 0 से पहले क्या ही आएगा बच्चों. ठीक है. Now we have skip countings in twos. तो यहाँ पर
आप इसमें अगर 2 प्लस करेंगे तो 3 5 यू हैव हियर 9 में 2 प्लस कर दीजिए तो 59 के बाद आएगा 60, 60 के बाद आएगा 61, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 63, देन 3165। तो इस तरीके से आप इन्हें कंटिन्यू करेंगे। नाउ स्किप काउंटिंग इन थ्रीज, तो 3188, 3246, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस करेंगे तो 324, यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर 714, तो ये 716 और 3 प्लस करेंगे तो ये 7। तो इस तरीके से आप इन्हें कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्किप काउंटिंग इन 5, तो 3155 का हो जाएगा 60, देन 3165, इस तरीके से 3986 5 प्लस करेंगे तो 3991, इस तरीके से आप इन्हें कंटिन्यू करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, स्किप काउंट इन टेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3655, 3665, नाउ 4790, सो 4810, इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं सर्कल द ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या आपका जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये आपके 2 के टेबल में नहीं आता। 3 है तो ये भी 2 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये भी 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सर्कल द इवन नंबर्स, इवन नंबर कौन है आपके, तो यहाँ पर 4 है, ये आपका इवन नंबर होगा, 0 ये भी इवन नंबर होगा, और 6 ये भी इवन नंबर होगा, 3 ये भी इवन नंबर है, और ये भी। जहां पर 2 दिख रहा है आपको लास्ट डिजिट, वो आपके बन जाएंगे इवन नंबर। नाउ कंपेयरिंग नंबर्स, द साइन ऑफ ग्रेटर देन tells us that the open side of the symbol faces the bigger number, क्योंकि अगर आपको कहीं पर कम खाना दिया जा रहा है और ज्यादा खाना दिया जा रहा है तो आपका मुंह उस तरफ खुलेगा जहाँ पे ज्यादा खाना है। तो इस तरीके से आप इसे हिंट लगाएंगे कि जहां पर ज्यादा नंबर होगा वहां पर इसका माउथ ओपन होगा। अभी आपको पता कैसे करना है, पहले तो आप देखिए इनके पहले डिजिट 3 और 2 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है। अगर देखिए फिर यहाँ पे 4 एंड 6, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा और ये दोनों आपके इक्वल हैं। नाउ वी हैव ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, जब हमें पता चल गया कि किस तरीके से हमें कंपेयर करना है तो फिर हम इन्हें ऑर्डर में भी कर सकते हैं कि छोटे से बड़े की और बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर, आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर की ओर जाएंगे। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि आप बिगर टू स्मॉलर जाएंगे। ओके, सो एग्जांपल नंबर 11, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आप देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। सो यहाँ पर आपका 3421 सबसे छोटा है, उसके बाद है 3041, देन 4134 एंड देन 4137। ठीक है, इस तरीके से आप अरेंज करेंगे। नाउ अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि 4176 पड़ा है, उसके बाद 3918, सॉरी 3918, देन 3198, सबसे बड़ा आपका 4176 है, देन 3918, थर्ड इज 3194 और उसके बाद 2416। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। वी मे फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय गिवन डिजिट्स इन फॉलोइंग केसेस। कैसे आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दे सकते हैं कि जब आपको गिवन नंबर्स दिए हैं और ग्रेटेस्ट बोला है तो आप बड़े से छोटे और से नंबर बना दीजिएगा, और जब असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा बोला जाए तो तब असेंडिंग ऑर्डर में बना दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3568, तो इसे हमने क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज 1.5, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। सो यहाँ पर अगर आप सबसे छोटा नंबर देखेंगे तो वो है आपका 2910। ठीक है, इसी तरीके से आप पार्ट बी में भी करेंगे। फिर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर इन ईच रो। तो लार्जेस्ट नंबर अगर आप देखेंगे सो दैट इज योर 3996। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट साइन। तो इन दोनों में से ये आपका बड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ पर आपका ये नंबर बड़ा है, तो आप यहाँ पे भी इसी तरीके से इन्हें अरेंज कर लेंगे। नाउ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे छोटा नंबर आपका है 2400, उसके बाद है आपके पास 3172, देन 4914 एंड देन 6710। ठीक है, नेक्स्ट 99, 9900, 90019, 9009 एंड 9000। सबसे छोटा है 9000,
फिर है 9009, फिर है 9090 एंड देन 9900। तो इस तरीके से आप इन्हें मैनेज करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा है आपका 4746, देन यू हैव 3435, देन यू हैव 3080 एंड देन यू हैव 2573। तो आप इस तरीके से इन्हें अरेंज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। In a party hall, there are 4,805 tables, 9,638 chairs, and 4,350 benches. Which object is most in number? So सबसे ज्यादा है आपकी chairs, ठीक है। Next, form the greatest and the smallest number using the given digit. अगर आपको बोला है greatest, तो आप इन्हें अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 8, 6, 3, 1 ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट। और जब बोला स्मॉलेस्ट तो इसका वाइस वर्सा कर दीजिए, 1, 3, 6, 8। ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे। यहां पर देखते हैं तो ये बनेगा आपका 6, 5, 3, 0, 6530। अगर इसका हम वाइस वर्सा करते हैं, जब जीरो लिखते हैं बच्चों तो कभी उसे फर्स्ट डिजिट नहीं रखते, उसे सेकेंड डिजिट रखते हैं। तो 3056 ये आपका बन जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज रिफर एज राउंडिंग ऑफ नंबर्स, यानी कि आप अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं हम राउंड ऑफ, कंप्लीट करना। इन रियल लाइफ वी राउंड ऑफ नंबर्स टू मेक आवर कैलकुलेशन इजियर एंड फास्टर। So when you travel in train, you guess the number of people in the compartment. Let's know how to round off numbers. Rounding to nearest 10. आप nearest 10 कैसे करेंगे? कि आपका 1279 है तो ये nearest 10 कैसे हो जाएगा? 1280, ठीक है। 4793 है, आप इसका टेंस प्लेस देखिए और यहाँ पर 3 है। आपको पहला जाना कहाँ पर पड़ेगा? जब 3 है तो ये देखिए 9 था तो आप 10 की तरफ जाएंगी या फिर 1 की तरफ? ऑब्वियसली 10 की तरफ। अब यहाँ पे 3 है तो कहाँ जाएंगी? 1 की तरफ या फिर 10 की तरफ? जल्दी कहाँ पे पहुंचेंगे? ऑब्वियसली 1 की तरफ। तो इसे हमने बना दिया 4790। नाउ नियरेस्ट 100, तो यहाँ पर 8169 है तो ये कर देंगे 8200, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे 69 है। नाउ 9346, तो ये आपका बन जाएगा 9300। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1.6, राउंड ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट 10। 22 है तो ये बन जाएगा 20, ये 229 है तो ये बन जाएगा 230, ये 26 है तो ये बनेगा 30। आप इस नंबर को देखिए और इस पे अगर ये 5 से ज्यादा है तो ये आगे बढ़ेगा, 30 की तरफ जाएगा। अगर 5 से कम है तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका 1920, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राउंड ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट 100। तो ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 2200, ये आपका हो जाएगा 3430। सो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 358 एप्पल्स इन अ बॉक्स, राउंड ऑफ देम टू नियरेस्ट 10। आप इसे नियरेस्ट 10 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 360, ओके, ये बन जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द नंबर्स व्हिच व्हेन राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 गिव्स 380 एज अ रिजल्ट। 379 पहला, 378, फिर आपका हो सकता है 376, 377। ये सारे नंबर्स हैं। जब आप इन्हें नियरेस्ट 10 की तरफ करेंगे तो ये आपका 380 एज अ रिजल्ट देगा। और इसके बाद बच्चों आपके पास है आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे जो कि आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।